भक्ति करो तो अम्बरीश की भांति करो। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान को भी कहना पड़ा था, अहम भक्त पराधीनः। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान को भी कहना पड़ा था, अहम भक्त पराधीनः। सभी के प्रति समभाव समता रखे वही ज्ञानी है। सभी में ईश्वर है ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है और न भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक है। विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होता तब तक भक्ति हो नहीं सकती। भक्ति के पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम की महिमा भी बहुत बड़ी है। नाम लिया उन्होंने, जान लिया सकल शास्त्र का भेद। बिना नाम नरक में गया पढ़ चारों वेद। नाम लिया उन्होंने, जान लिया सकल शास्त्र का भेद। बिना नाम नरक में गया पढ़ चारों वेद। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव थे अम्बरीश तो। न तो वे दुर्वासा के क्रोध से व्यथित हुए और न उनकी प्रशंसा से सुखी। सच्चे वैष्णव कभी दूसरों का दोष नहीं देखते हैं बल्कि अपने ही दोष बार बार देखते हैं। अम्बरीश ने माना कि जीत उसकी नहीं ईश्वर की हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है उसकी हार अवश्य होती है। जरा सोचो तो, इन राजाओं का इतिहास कहने की सुखदेव जी को आवश्यकता ही क्या थी। किंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को बहुत प्रिय हैं। धन्य है राजा अम्बरीश को। वे घर में भी सन्यासी सा जीवन जीते हैं, जबकि मैं सुखदेव जी वनवासी होने के बाद सन्यासी सा जीवन जी रहा हूँ। सुखदेव जी सोचते थे कि सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर सन्यासी हुआ, जबकि यह अम्बरीश तो राजप्रसाद में वैभव युक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जी रहा है। मैं सभी कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि इधर अम्बरीश घर में बसकर भी द्वारिकाधीश के साथ है। निसंदेह वह मुझसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मैंने इसकी कथा सुनाई। ज्ञान प्रभु को परतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। भक्ति ही भगवान को बांधती है, परतंत्र करती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मानुभव तो कर सकते हैं किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मानुभव कर सकते हैं किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते। पराश्रयी नहीं कर सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य संतान। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य संतान। जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग्य दौड़ते हुए आ जाते हैं। प्रभु मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। वह वंश में मांधाता हुआ। इस राजा मांधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। उसी वंश में मांधाता हुआ। इस राजा मांधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ।
सौभरी तपश्चर्या करके सिद्ध बने। सो वहाँ दर्शनार्थी जनता की बड़ी भीड़ जमती रहती थी। भीड़ जमा होने से भजन में भंग होना स्वाभाविक है। तो सौभरी ने सोच विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया और वहाँ जल में तप करने लगे। सौभरी के मन में एक बार विचार आया, परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित कर नहीं सकती। तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेम केली देखी तो उनके मन में भी काम जागा और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। तो 85 वर्ष की वृद्धावस्था में भी विवाह करने की उन्होंने सोची और राजा मंधाता के पास आए। राजा ने सोचा कि यदि इस वृद्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो वह जीवन भर दुखी होगी और विवाह न होगा तो वे मुझे ही श्राप देंगे। फिर मुनि से उन्होंने कहा कि आप राजमहल में पधारें, जो भी कन्या आपको पसंद आएगी उसी से आपका विवाह होगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऋषि सौभरी के मन में विवाह भावना जागी तो वे स्वरूप बदल कर गए। वे सिद्ध थे, सो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल में पहुँचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 राजकन्याएं आपस में झगड़ने लगी। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह इस ऋषि से ही कर दिया। सौभरी सुखोपभोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई तो वे पछताने लगे, अरे मैं यह कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत्स्य दंपति की प्रेम केली देखकर मति भ्रष्ट हुआ, विलासी बन गया। जो साधना करना चाहता है, जो इसी जन्म में साध्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगी का संग करना नहीं चाहिए। काम सुख के भोक्ता का संग भी कुसंग ही है। स्त्री संगी का संग भी कुसंग है। यह स्त्री पुरुष संबंध की नहीं, काम की निंदा है। संग में रंग की यह घटना है। सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्मी स्त्री पुरुषों का उनके संगी का भी संग न करे। मुमुक्षुः मितु नवरतीनां संगम त्यजेत। नारी और नारी के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। नारी और नारी के संगी का भी संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। स्त्रीणाम स्त्री संगीनाम संगम त्यजेत। सौभरी ऋषि ने जगत को उपदेश दिया है कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्मज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग न किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु कामी का संग तो कभी न करना। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया तो उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है, मारो उसे, यही चोर है। ऐसा कहते हुए वे ऋषि की ओर बढ़ रहे थे कि सब कपिल जी की तेजाग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए। अब इनको ढूंढने के लिए सगर का पौत्र अंशुमान निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उससे कहा, यह घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, ले जा इसे। अंशुमान ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, इनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ पधारे
तभी शक्य हो सकता है, और तो कोई उपाय है ही नहीं। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने, उसके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भी तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य एकत्र हुआ, तभी गंगा अवतरण हुआ। 3 4 जन्म का तप पुण्य एकत्र होने पर ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्र होने पर ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। भगीरथ राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हुए। शिव जी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा और वहां से वे धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। इस प्रकार सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से सद्गति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से सद्गति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को वह अपने सिर पर धारण करे तो शिव बना जा सकता है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भगीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उसका एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई हैं। गंगा जी नारायण के चरणों में से तो शिव जी के सिर पर। आगे चलकर इस देश में एक खड़वांग नामक राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घटिका के बाद उसकी मृत्यु होगी, तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया, उसे सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटिका 39 मिनट 2 घटिका का मतलब 39 मिनट में खड़वांग ने आत्मकल्याण कर लिया। खड़वांग के बाद दीर्घ बाहु राजा हुआ और उसके बाद हुआ रघु महाज्ञानी और उदार था। अंत में तो उसने सर्वस्व का धोती तक का त्याग कर दिया था। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इसी कारण से सूर्यवंश का नाम हुआ रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ भी किए। जो भगवान के वंश को संबंध को संभालता है, उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ और अज के बाद दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था, गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रणछोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था, गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रणछोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। वृद्ध हो चले, 85 वर्ष के हो गए। एक बार ज्वर आया तो उन्होंने ज्वर से कहा, तू आए उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे ठाकुर जी के पूजा के बाद आना। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही ज्वर भाग गया। वे मंदिर में सेवा पूजा के लिए आए तो वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो एक पिशाचिनी रो रही है। वह कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था, सो मुझे इस जन्म में पिशाचिनी होना पड़ा। आप कृपया मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु था। उसने प्रतिदिन के नियमानुसार विष्णु सहस्रनाम के साथ तुलसी
दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह पापी जीव व्यथित हो रहा है, मैं आपका सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ होगे और यह पिशाचिनी कौशल्या। मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर में आऊँगा। अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में लगा दिया है, अतः वह अनंत अमाप हो गया है। ब्राह्मण ने वही शरीर त्याग दिया। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या धर्म पत्नी थी और सुमित्रा कैकेयी भोग पत्नी। 3 पत्नियां होने पर भी दशरथ निसंतान थे, सो वे वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, पुत्रकाशित यज्ञ करो, पुत्र का षष्ठी यज्ञ करो। इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। पुत्र का षष्ठी यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड में से क्षीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी। धर्मपत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्धभाग देना और बाकी रहे प्रसाद को कैकेयी, सुमित्रा को बांट कर देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कैकेयी की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज ने उसे कर्कशा ही बताया है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कैकेयी है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कैकेयी है। कैकेयी ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया, उसे प्रसाद क्यों अंत में दिया गया। कैकेयी ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया, उसे प्रसाद क्यों अंत में दिया गया। उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को समड़ी गिद्ध जैसा पक्षी उठा ले गई और एक पर्वत पर आई। वहाँ अंजनी देवी तपश्चर्या कर रही थी। उस समड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की और प्रसाद भी दिया। अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमान जी प्राप्त हुए। अब कैकेयी को प्रसाद गंवाने का दुख और पश्चाताप होने लगा। कौशल्या बड़ी उदार थी। उन्होंने अपने भाग के प्रसाद से कुछ अंश कैकेयी को दिया। सुमित्रा ने भी कैकेयी को थोड़ा सा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद खाया। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ, जहाँ युद्ध क्लेश नहीं है, वहीं अयोध्या है। सरजू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने पर शरीर भी अयोध्या बनेगा और ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ जितेंद्रीय बनेगा। मानव जीवन क्षणभंगुर है, ऐसा मानकर मनुष्य को निरपेक्षता और नम्रता धारण करनी चाहिए। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को योग्य मार्ग पर चलाओगे तो रामचंद्र जी पधारेंगे। अपनी इंद्रियों को वश में रखो, जितेंद्रीय बनो। ईश्वर की सलाह लेना मन की नहीं। मन विश्वासघाती है। 10 इंद्रियों रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को लेकर जो रामचंद्र की ओर जाता है, वही दशरथ है। ऐसे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप में आते हैं। दशानन रावण विषयों के अमर्यादित भोक्ता के घर भगवान का काल रूप से आते हैं। दशरथ जीवात्मा है। इन 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रीय बन सकता है, वही दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करता है, उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है कि वह तो कौशल्या की सेवा में ही रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा कि इसका पुत्र महाज्ञानी होगा,
राम ने गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। उनका सहज सुमिरन चल रहा था। कौशल्या के तो रोम रोम से परमात्मा के मंगलमय नाम का जप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी, आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या, इच्छा ही तो दुख का कारण है। मुझे सुख की इच्छा नहीं है। मैं तो आनंद रूप हूँ। मुझे अकेले ही ध्यान करने दें। दशरथ ने वशिष्ठ से कहा, गुरुजी, कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही हैं। वशिष्ठ, यह तो शुभ चिन्ह है। 9 मास परिपूर्ण होने आए थे। एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उनका आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरजू स्नान किया, श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती और दर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा प्रभु भी प्रसन्न है। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। अच्छे स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। अच्छे स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा कि इस स्वप्न के विषय में गुरुजी से निवेदन करना चाहिए, तो वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने पूछा, आप इस प्रातः काल में क्यों आए हैं? दशरथ, मैंने आज स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की। मैंने यह भी देखा कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में जा रहा है। वशिष्ठ, इस स्वप्न का फल उत्तम होगा। तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की इसमें सूचना है। मुझे विश्वास है कि इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटों में ही मिलेगा। राजा आनंद से झूमने लगे। उनके घर स्वयं भगवान जो आ रहे हैं। उन्होंने सरजू में स्नान किया और भगवान की पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी प्रभु ध्यान में मग्न है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। जय दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। भगवान शंकर ज्योतिषी के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। उनके इष्ट देव हैं बालक राम। प्रातः काल से ही देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते हैं तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। परम पवित्र समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि, मध्याह्न का समय हुआ और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुत तोरी कहीं विधि करौ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। दोहा। विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की जय रघुपति रामचंद्र की जय। दशरथ के घर साक्षात परब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए। जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बन गए। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। वेदों ने जिसका इस प्रकार वर्णन किया है वही श्री हरि भक्तों के हितार्थ आज दशरथ के घर पुत्र का रूप लेकर आए हैं। बिनु पद चलम सुनहि बिन काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रहि घ्राण बिन वास अशेषा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। आकाश में से देव और गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। आज बताया कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर रक्षा करता हूँ, सो चतुर्भुज रूप से प्राकट हुआ। मैं भक्तों की चारों ओर रक्षा करता हूँ, सो चतुर्भुज रूप से प्राकट हुआ। माता जी ने स्तुति की, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए। मुझे माता कहकर पुकारें। माता जी को उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा हैं। उनका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और छोटे छोटे 2 हाथों वाले बालक बन गए। दासियों में भी यह शुभ समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को नौलखा हार दिया। मेरा राम सुखी होगा, मैं आनंद से दे रही हूँ। दासी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो राम को खिलाना चाहती हूँ। राम दासी की गोद में गए। आज उसका भी ब्रह्म संबंध हो गया। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और बधाई दी। लाल भयो, लगता है कि साक्षात नारायण आए हैं। वृद्ध दशरथ जी के घर पुत्र जन्म हुआ और पुत्र भी साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा पुत्र का रूप लेकर आए हैं। दशरथ जी ने वस्त्रादि से श्रृंगार किया। प्रथम गणपति की पूजा की गई। दान तो इतना दिया गया कि सारी अयोध्या में कोई भी दरिद्र न रहा। वशिष्ठ ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मानसिक अभिषेक किया। दशरथ जी अंतःपुर में आए। आज राम के दर्शन से सारी दासियां इतनी हर्षान्वित हो गई थी कि वे देव भान भी भूल गई थी। देव भान ही नहीं है तो मान मर्यादा और लाज की बात ही क्या। परमानंद हो गया। देव गंधर्व आदि भी सूक्ष्म रूप से पुत्र राम के दर्शन कर रहे थे। राम जन्म से सभी देवों को आनंद हुआ, किंतु एक चंद्र को दुख हुआ। रामलीला के दर्शन से सूर्य नारायण आनंद से स्तब्ध होकर स्थिर हो गए। आगे बढ़ते ही नहीं थे। सूर्यास्त के बिना चंद्र राम का दर्शन कैसे करें। तो चंद्र ने राम से प्रार्थना की, इस सूर्य को कहिए कि वह आगे बढ़े, वह मुझे आपके दर्शन ही नहीं करने देता है। चंद्र को रोना आ गया तो रामचंद्र ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। फिर भी वह प्रसन्न नहीं हुआ तो रामचंद्र ने उससे कहा, तू धीरज धर। इस बार मैंने सूर्य को लाभान्वित किया है, किंतु भविष्य में कृष्ण अवतार में सबसे पहले तुझे दर्शन दूंगा। कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे जन्मूंगा, सो तुझे ही लाभ मिलेगा। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति ही जाग रहे थे, वसुदेव, देवकी और चंद्र। जो रात्रि के समय जागते रहते हैं उन्हें ही कन्हैया मिलता है, सोए हुए को कन्हैया नहीं मिलता। जागने का अर्थ क्या है। जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गीता जी में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनः मुने। नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की ओर और कभी ध्यान नहीं देते हैं। नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की ओर जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन सभी
भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसी समय में योगी जागकर प्रभु स्मरण करते हैं। प्राणी जिस सांसारिक नाशवान क्षणिक सुखों में जागते हैं, वह रात्रि के समान ही है। वैसे पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। वसुदेव जी देवकी की स्थिति तो देखो, संपत्ति, राज, संतति सब कुछ छिन गया। निरपराध होते हुए भी हाथ और पाँव में जंजीर लगा दी गई, फिर भी वे हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहे। दुख में भी प्रभु के नाम का विस्मरण न करना। दुख में सचेत रहकर जो व्यक्ति ईश्वर का भजन करता है, उसके घर स्वयं भगवान आते हैं। स्वामी विद्यारण्य ने कहा है कि नल और राम जैसी विभूतियों के जीवन में भी दुखद प्रसंग आए थे, तो हम जैसे साधारण जनों की तो बात ही क्या है। सो दुख से कभी न डरना। वियोग में कथा होती है, संयोग हुआ नहीं कि कथा बंद। जब तक जीव का ईश्वर से विरह है, तब तक कृष्ण कथा है। जीव और ईश्वर के मिलन के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय सुखदेव जी को प्रेम को नियंत्रित करना पड़ा था, दबाना पड़ा था। यदि प्रेम में समाधि सी लग जाए तो राजा परीक्षित का क्या हो। दशरथ ने बाल स्वरूप देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर आया। दशरथ के आनंद का दर्शन तो सरस्वती भी कर नहीं सकती हैं। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चटाने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्रों का पाठ करने को कहा। वशिष्ठ, राम के दर्शन पर मैं वेद मंत्र तो क्या, अपना नाम तक भूल गया हूँ। न बोलूँ, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। दर्शन में नाम रूप भूलने का दर्शन का बड़ा आनंद होता है। ब्रह्म दर्शन का आनंद होता है। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। ईश्वर दर्शन होने के बाद तो वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या है। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का साक्षात्कार होने पर वेद जगत के नाम रूप और अपनापन सभी कुछ विस्मृत हो जाता है। सो वशिष्ठ कहते हैं कि मैं तो अपना नाम तक भूल गया हूँ। कौशल्या बालक राम को गोद में उठाकर बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने रामलला के दर्शन किए। किसी को भूख और प्यास तक का भान नहीं था। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है। जीव मात्र शांति का उपासक, ऐसी शांति का जिसका कभी भंग न हो पाए। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम की जीवन मर्यादा को जीवन में उतारता नहीं है, अतः उसे सच्ची शांति नहीं मिलती है। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन न करने पर शांति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान, भक्ति या त्याग सफल नहीं हो सकते। आजकल मंदिरों में और कथा आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। लगता है कि आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गए हैं, फिर भी शांति तो किसी को भी मिल नहीं रही है। इसका यही कारण है कि लोग धर्म मर्यादा का पालन करते ही नहीं हैं। लोग आज धर्म को भूल गए हैं। धर्म के बिना शांति नहीं है। धर्म की मर्यादा कभी न तोड़ो। धर्म पालन के बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। चंद्र, सूर्य, समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते नहीं हैं, जबकि लोग तो थोड़ा बहुत रुपया, पैसा, अधिकार या मान मिल जाने पर अपने को लाट साहब मान लेते हैं। मुझे पूछने रोकने वाला कौन? तुम्हें ज्ञान दिया है धर्म मर्यादा के पालन के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सभी सद्गुणों के भंडार हैं। वे स्वयं परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्र होते हैं, वही परमात्मा है।
लक्ष्मण विवेक का, भरत वैराग्य का, शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं। सद्विचार, वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना तो सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो संभव है वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा न करने पर ईश्वर कहते हैं कि मेरा कहा तो मानता नहीं है, सो तेरी सेवा मुझे स्वीकार नहीं है। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। बर्तन यदि रावण सा है और जप राम के नाम का है तो नाम जप का फल कभी नहीं मिलता। बर्तन यदि रावण सा है और जप राम के नाम का है तो नाम जप का फल कभी नहीं मिलता। राम जैसा बर्तन होगा और राम नाम का जाप होगा तभी कुंड में से अमृत झरेगा। राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार के हेतु नहीं, मनुष्यों को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था। राक्षस को मारने नहीं, मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए वे आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिए था। वाल्मीकि ने राम के लिए उपमा ढूंढा किंतु एक भी न मिला। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी में श्रद्धा रखे, चाहे वह विष्णु को पूजे चाहे शंकर को, किंतु उसका बर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। कृष्ण की लीलाएं अनुकरण के लिए नहीं, श्रवण करके तन्मय होने के लिए हैं। गोकुल लीला में पुष्टि है, द्वारिका लीला में मर्यादा। ऐसा नहीं है कि राम की अमुक लीलाएं अनुकरणीय हैं और अमुक चिंतनीय। उनकी तो सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं। वे सभी गुणों के भंडार हैं। वे प्रत्येक स्त्री को मातृभाव से देखते थे, किसी भी स्त्री को वे काम भाव से नहीं देखते थे। मनुष्य एक ओर पुण्य तो करता है किंतु दूसरी ओर पाप भी करता रहता है, परिणामतः उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। राम माता पिता की आज्ञा हमेशा मानते थे, कभी स्वच्छंद न बनो। वे हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल की प्रजा अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए लजाती है। तुच्छ है तुम्हारी यह पढ़ाई जो तुम्हें माता पिता को प्रणाम करने से रोकती रहती है। पिता की धन संपत्ति लेने में तुम्हें कोई संकोच नहीं होता और बंधन करने में संकोच होता है, लाज आती है। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हैं, उन्हें बंधन करो। रघुनाथ जी की उदारता और दीन वत्सलता जगत में बेजोड़ है। उन जैसा कोई राजा पहले न तो हुआ है और न कभी होगा। ऐसों को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति योग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। तव भजु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो।